जब से हमारे गांव में मुदाला कोटा बटालियन बनी है तब से हमारे पंचायत के प्रेसिडेंट साहब की परेशानी बढ़ गई। उनके नए महल का कंस्ट्रक्शन जोरों से चल रहा है और वो बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? अरे कुछ तो बोलो। करप्शन बंद करना पड़ा। करप्शन को हटाने के लिए ही उसे वापस जाना पड़ा। लोग आ गए। ये देखो आ गए। आओ इनसे पूछते हैं इन्हें क्या कहना है। अपोजिशन ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की मुझे, फिर भी इस गांव को खुशहाल बना रहा हूं, करप्शन से मुक्त कर रहा हूं और इस लड़ाई में नौजवान मेरा साथ दे रहे हैं। यानी बटालियन से कोई दुश्मनी नहीं है। कृषि अधिकारी मैडम आ गई। नमस्ते मैडम। सरकारी योजना के तहत कृषि अयोग्य जमीनों को हासिल कर उन्हें खेती योग्य बनाने की चर्चा करने हेतु अधिकारी गांव में पहुंचे। हमारे लिस्ट की ये सबसे बड़ी जमीन है मैडम। मैडम ये प्रॉपर्टी ये सारी जमीन लगभग 18.5 एकड़ है और ये सारी जमीन एडाथला मथाई के नाम पर है। 2 साल पहले हमने खेती करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। इस बार होगा आरडीओ, क्योंकि इस बार हमारी सरकार है। नरक होगा नरक। एडाथला मथाई इस समय शहर गया हुआ। ऑर्डर रिवाइज करके ही लौटेगा वो। ये सच है मैडम, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये देखिए सर। हमको जाकर मिस्टर मथाई से मिलेंगे। सर मथाई जी। अरे मथाई साहब आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आजकल आप कहीं दिखाई ही नहीं देते। दिखाई नहीं देते? आंखों में मोतिया बिंदु हुआ है क्या मंत्री जी? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था शशि जी। लेकिन आपके पास सच है मंत्री जी, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए मुझसे फंड लेके आप तो गायब ही हो गए, उसके बाद मिला ही नहीं। अरे ऐसी बात मत कहिए मथाई जी, इस गांव की खुशहाली की वजह से ही मैं यहाँ पर टिक पाया हूँ। देखिए ये 18.5 एकड़ जमीन हाईवे के उत्तर में सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। मैं कई सालों से कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ इस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर लैंड करने के लिए। इन सब लोगों ने मुझसे करोड़ों की घूस दी है, ये कहकर के जल्दी काम हो जाएगा। अब वो जितने पैसे घूस में दिए हैं उसका पूरा हिसाब साहब ने डायरी में लिखा है। अब चाहे सीबीआई वाले हो या इनकम टैक्स वाले या ईडी वाले, ये सबसे पहले डायरी उन्हीं लोगों की जब्त करते हैं। अब ये 18.5 एकड़ जमीन में पानी भरा है, 20 सालों से कभी खेती नहीं हुई। गांव की भलाई के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाना, मथाई साहब का ये सपना उन्हें मरने से पहले पूरा करना है। वहाँ पर किसी की टाउनशिप बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अबे चुप कर। अब पंचायत प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, खेती के लिए जमीन सौंपने को कह रही है। अब मथाई साहब इसमें पंचायत का कुछ नहीं है, सरकार की ये नई पॉलिसी है, अब उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने एक बार खेती के लिए जमीन सौंप दी, फिर जिंदगी में कभी उसकी लेवलिंग नहीं कर पाऊंगा। देखिए जमीन की लेवलिंग करना वैसे भी पॉलिसी के खिलाफ होगा और मैं किसी भी हालत में ये नहीं होने दूंगा। मथाई साहब अगर दूसरा कोई काम हो तो बेझिझक कह सकते हैं। अब मुझे असेंबली में जाना है, इजाजत दीजिए। मंत्री जी ने तो हमें अंगूठा दिखा दिया। मैंने कहा था ना यहाँ आना व्यर्थ है। क्या और कोई काम है? हमें विदेश से सोना स्मगल करना है, तुम करके दोगे? ऐसे कह रहा है जैसे कोई जिन हो। चुनाव में फंड देने से पहले ही सोचना चाहिए था। एहसान फरामोश कहीं का। मंत्री साहब की पार्टी की खासियत यही है कि उन्हें आप जैसे बाहुबलियों का साथ और पैसा दोनों भी चाहिए, लेकिन उनके प्रयास और पॉलिसी दोनों सिर्फ गरीबों के लिए ही होते हैं। अरे अब बस करो शशि, ये बताओ कि अब करना क्या है? देखिए मुझे तो ये पहले से ही पता था। है? एक तरीका है सत्यशीलन। सत्यशीलन? मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो मेरे दूर के रिश्तेदार का रिश्तेदार है। जहाँ तक मैंने सुना है ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान सत्यशील के पास नहीं। सत्यशील आएगा, आपसे मिलेगा और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जिस समस्या का हल खुद भगवान भी नहीं निकाल सकता, उसका हल ये सत्यशील के पास होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान के आगे नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं, फोड़ना है तो सत्यशील के सर पर फोड़ो, ऐसी कहावत है। ऐसी कोई कहावत नहीं है। नहीं है, लेकिन मैंने तो सुनी है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये 18.5 एकड़ जमीन लेवल करके आपको सौंप दूंगा। बस जमीन सपाट करनी है। एक बार वो हो जाए फिर जाली कागजात बनाने वाली हमारी टीम तैयार है ना? अब क्या? जमीन सपाट करने जो आदमी आएगा उसे पूरा 1 साल लगेगा। उसे रहने के लिए घर देना होगा, वो जितना कैश मांगेगा देना होगा, और लीज एग्रीमेंट भी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए क्यों? किस लिए? खेती जमीन की लेवलिंग उसी एग्रीमेंट के बलबूते होगी। किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कागजात एकदम परफेक्ट होने चाहिए। 3 साल का लीज एग्रीमेंट तो मस्ट है। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल। पंचायत का मुंह बंद करने के लिए हमें एग्रीमेंट बनाना होगा, पिछली डेट डालकर बनाना होगा ना? हाँ, एक बार जमीन सपाट हो जाएगी, एग्रीमेंट के हिसाब से वो आदमी जमीन वापस कर देगा। तुम सिर्फ आदमी की बात बोल रहे हो, ये आदमी है कौन? अरे भाई वो अपना अवतार है।
आइए आइए, इस गांव के सबसे अमीर आदमी है ये। आप अभी तक मथाई से नहीं मिली क्या? नहीं। बहुत अच्छा आदमी है, 8% ब्याज लेता है। ये है वर्टिकल शशि, मथाई का लीगल एडवाइजर है ये। सिर्फ एडवाइस ही देता है, कोर्ट में केस लड़ने के लिए अलग वकीलों की फौज है उसके पास। मेरी प्रशंसा खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाइए। आइए ना, आइए आइए। आप बैठिए ना मैडम, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। आइए ना। ये मथाई के पाले हुए गुंडे हैं। मैडम, ये मथाई साहब का बड़ा बेटा है, बेबी मॉन। और ये है उनका छोटा बेटा बाबू मॉन। और ये हैं दोनों बेटों की बीवियां, ये है सुषमा और ये है जूली, और ये है मैडम। हाँ। और ये है श्री मथाई। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए। अरे जी। चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत अरे नहीं, नो नो, इट्स ओके, आई एम फाइन। हम आपसे मिलना चाहते थे। यही कहने की मैं 18 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दूं ताकि वहाँ खेती की जा सके। हैं यही ना? देखो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे गांव के भले की ही बात है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैंने वो जमीन पिछले महीने ही किसी को दे दी है। क्यों, है ना वकील जी? हाँ। मैडम, ये रही एग्रीमेंट की कॉपी, आप डेट चेक कर सकती हैं, आराम से देखिए। हाँ, आपको लगता होगा कि हमने पुरानी डेट डालकर फर्जी एग्रीमेंट बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। हो जाओ। अरे थूको मत। उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है, पर उसे पानी भरी जमीन की क्या जरूरत होगी भला? उससे हमें क्या लेना देना? हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। 15 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैडम, अगर हम गांव की भलाई का कोई भी काम करते हैं तो तभी ये लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। ये तो जमीन को सपाट करने का एक दांव पेच है मैडम। ये एग्रीमेंट बेनामी हो सकता है। आपको कैसे मालूम? मतलब किसने बताया? मथाई साहब, हमारे राज कोई लीक कर रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, सच में। हाँ। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप वहाँ टाउनशिप बनाना चाहते हैं। हाँ। आपको बता दूं मिस्टर मथाई कि ये नहीं हो सकता। देखिए मिस्टर मथाई, खेती के अलावा किसी और चीज के लिए जमीन का इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है। ये बात जिसने जमीन किराए पर ली है उसे बतानी चाहिए ना मैडम। उसे ये जमीन क्यों चाहिए? आई मीन, व्हाट इज हिज प्लान? प्लान तो आप उसी से पूछे ना मैडम, बहुत बड़ा आदमी है वो, पता कौन है वो? आई मीन, व्हाट इज ही? मैडम, ये सारे उसके नंबर्स हैं, इतने सारे कार्ड्स हैं उसके, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकती हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अगर वो पंचायत को जमीन सौंप सकता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो वो जमीन नहीं सौंपेगा, यही ना? वो धोखाधड़ी में उस्ताद है, एक नंबर का शातिर, बड़े से बड़े रईस को कंगाल बना सकता है बड़े आराम से, लेकिन भरोसा किया जा सकता है, आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैडम, बहुत खतरनाक है ये, अपने दुश्मनों को जमीन में गाड़ देते हैं। उसकी एंट्री तो देखने लायक होगी मथाई साहब। उसने बोला था 10 बजे आएगा, 10:40 हो रहे हैं इस समय। देरी से आने वालों के लिए मैडम के पास समय नहीं है। देखिए, वो बस अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती वो होंगी। पहुंचा नहीं है, पता चला तो नाराज हो जाएंगी। अरे नियात, इनका फोन तो उठा रे। ए वकील, अरे जल्दी कब से देख रहा हूँ फोन लगा रहे हो, उठाया कि नहीं उसने? हाँ बाबा, दरअसल वो फोन पे गाना गा रहा है, जवाब ही नहीं देता। जवाब नहीं देगा क्योंकि गोपन नाम का कोई शख्स है ही नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है बस। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते। ये सब यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वो क्या है, वो नया तिनकरा गोपन अभी आया नहीं है मैडम। 12 बजे मेरी दूसरी मीटिंग भी है। आई हैव टू लीव बाय 11:30। मैडम, आप अंदर वेट कीजिए, हम यहीं इंतजार करते हैं। मैडम को अंदर ले जाओ। चलिए मैडम। अरे बाप रे, मथाई साहब ने ठीक कहा था, ये गोपन सच में बड़ा आदमी मालूम होता है। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आया है मतलब। मैं कितना भी बोलूं चुप रहो, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। वो आप मैं बस चुप ही रहिए।